हेलो डियर डिवाइन सोल फैमिली। आज हम बात करेंगे कि आपके डीएम, अगर आपके डीएम आते हैं आपके पास, मैसेज कॉल करते हैं, तो क्या वहाँ पे आपके डीएम आपसे एनर्जी चुरा लेते हैं या नहीं? तो आंसर होगा नो। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो, अगर आपकी वो एनर्जी चुरा लेते, बदले में तो वो आपको एनर्जी देकर जाते हैं। जब आपको डीएम मैसेज करते हैं तो आप कितना ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि डीएम आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपको अपना ऑब्सेशन नहीं दिखाना है वहाँ पे डीएम को। आप क्या करते हो, आप अपना ऑब्सेशन दिखा देते हो कि आप उनके सामने अ, आप उनको चेस करते हो जाके। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाते हो और उनके प्रति बहुत ज़्यादा आप उनको हर एक चीज़ बातें बता देते हो, अपनी हर एक बातें शेयर कर देते हो। अगला इंसान चाहे आपसे कुछ कहे या नहीं करे, बट आप अपनी सारी चीज़ें उनको बता देते हो जाके। आप उनके सामने रोना स्टार्ट कर देते हो। ये चीज़ें नहीं करना है डीएम के सामने आपको बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके डीएम आपको ये थॉट रखते हैं कि आप उसके लिए ऑब्सेशन फील करते हो। ठीक है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा obsessed हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, वो इंसान आपसे रन करने स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको सेकेंडली आपको कभी भी डीएम के सामने रोना नहीं है। ठीक है, अपनी बातें शेयर नहीं करना है। आपके घर वाले क्या कर रहे हैं आपके साथ, या फिर आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी आपको अपने डीएम के साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ पे क्या थॉट रखते हैं डीएम के, आप हमेशा रोते रहते हो, आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो आप हमेशा रोने वाला काम करते हो, सिर्फ रोते रहते हो। इस लड़की में कोई हमेशा रोती रहती है, ऐसा डीएम सोचते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रिलेशनशिप रखेंगे आपके डीएम आपके साथ? नहीं ना। उनके उनको वो 3D में है, वो अभी वेकन नहीं हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब डीएम वेकन हो जाता है तभी ये चीज़ें समझते हैं डीएम। बट अदरवाइज जब अनवेकन डीएम ऐसा सोच रखते हैं, उनके थॉट्स 3D वाले होते हैं कि वो आपको 3D में सोचेंगे ना कि आप उनके साथ बस बातें शेयर कर रहे हो, आप उनके सामने रो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3D से सोचना है कि 3D में आप लोग, अगर आप रोगे तो आप लोग आपके सामने कैसा फील करेंगे, आपको लेके क्या सोचेंगे। ऐसा ही डीएम सोचती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको चेज़ नहीं करना है। ठीक है, चेज़ भी नहीं करना है आपको। आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप कर भी देते हो ज़्यादा, बट हाँ, अपने आप को दबाना नहीं है, अपने इमोशंस को नहीं दबाना है। अगर ज़्यादा ही होता है ना, आपको वहाँ पे कॉल मैसेज कर देना चाहिए, तो आप कर सकते हो। बट इतना भी ज़्यादा मत करो कि वो इंसान इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर दे। अक्सर ऐसा होता है, डीएम ब्लॉक कर देते हैं, इरिटेट होके ही करते हैं आपको डीएफ को। बिकॉज वहाँ पे डीएफ बहुत ज़्यादा उनको चेस करती है, मेंटली चेस करती है और ऑब्सेशन दिखाती है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ें आपको नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है डीएम को। काफ़ी सारी डीएम्स ऐसी होती हैं कि उनको डीएम को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। तुम यहाँ मत करो, ये मत करो, तुम्हें ऐसा करना होगा, ये नहीं करना होगा। ओके, तो ये चीज़ें नहीं करना है वहाँ पे। डीएम को फ्रीडम पसंद होता है कि उनको कोई रोके टोके ना। तो अगर आप, हर एक इंसान को फ्रीडम ही पसंद होता है, डीएम को तो छोड़ो। डीएम तो मतलब कि देखो, हर एक इंसान को फ्रीडम पसंद होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें करोगे ना कि डीएम को कंट्रोल करना चाहोगे, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहोगे, कि आपके दोस्त, हाँ, ऐसा भी होता है कि आप डीएफ के वहाँ पे ट्यूशन होता है कि अ, उनके फ्रेंड्स के बारे में वो चीज़ें बता देती है जाके कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जिनसे इंसान से दूर रहो और मेरी बात मानो, मैं सही कह रही हूँ और ये इंसान जो है गलत है। ठीक है,
वहाँ पे क्या होता है, डीएम को कुछ चीज़ें से समझ में नहीं आती है। डीएम तो वही सोचेंगे ना जो उसके दिमाग में है और जो उसने देखा है, तो उसके पीछे जो हो रहा है वो नहीं पता है उनको रियलिटी। तो आप क्या करते हो, उनको जाके सारी चीज़ें ऐसे ही बताओगे, तो वहाँ पे वो आपका बिलीव नहीं करते हैं। जब तक उनको उनके जो है रियलिटी नहीं पता लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं आपको करना है, जानबूझ के उनको अपने कंट्रोल में नहीं करना है कि तुम्हें ये चीज़ें करनी होगी, ऐसा करो, ये चीज़ें मत करो। अपने जो है, ये एक कंट्रोलिंग नेचर होता है, ठीक है। डीएफ को इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। फ्रीडम, हर एक इंसान को फ्रीडम देनी चाहिए, और अगर आप फ्रीडम दोगे ना तो वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमेशा कंट्रोल नहीं करना है, डीएम को कंट्रोल में नहीं रखना है अपने। ये भी एक इशू है आपका कि आप कंट्रोल में कर रहे हो डीएम को और अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ें भी नहीं करना है आपको कि तुम मेरे से मैरिज करो, या फिर आप कमिटमेंट दो। आप डीएम को कहते हो ना कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, मैरिज क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं करना है आपको। वहाँ पे क्या होता है कि आपके डीएम आपसे रन करने स्टार्ट कर देते हैं, कमिटमेंट से वो दूर भागते हैं जब तक उनका फियर इशू होता है, ठीक है। तो इसीलिए डीएम आपसे दूर भागते हैं, बिकॉज वहाँ पे कुछ सिचुएशंस होती है, जैसे जब उनका आपका सेपरेशन होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं डीएम के फियर से ऑपरेट करते हैं, जब फिर उनकी लाइफ से सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं उस टाइम पे, जब मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप उनको जोर देते हो कि कमिटमेंट दो, जब मैरिज कराओ, तो वो इंसान जो है भागता है। वो उस रिश्ते में नहीं रहना चाहता है कि जहाँ पे आप उनको कंट्रोल में रखना चाहो, जहाँ पे आप उनको अपनी बातें मनवाना चाहो, कि तो ये चीज़ें होता है कि आप ये चीज़ें गलतियाँ करते हो अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ें नहीं करना है डीएम के साथ, सेशन तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, कि आप उनको लगना ही नहीं चाहिए कि आप अब भी अब भी वही इंसान हो जो उसने पहले देखी थी, जो लड़की पहले देखी थी वही आप इंसान हो। आप उनको लगना चाहिए कि आप बदल चुके हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, ओके। तो ये चीज़ें करना है डीएम को। एक और चीज़, डीएम को कुछ भी चीज़ें आपको दिखाना नहीं है जानबूझ के कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अब फ़नी मूड में हूँ, ऐसा कुछ कई डीएफ्स करती हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ओके। और जानबूझ के डीएम को ब्लॉक भी नहीं करना है। ये भी एक आपका इशू होता है कि आप ब्लॉक कर देते हो डीएम को जाके। अगर डीएम से कोई ट्रिगर मिल रहा है आपको, तो आप ब्लॉक कर देते हो जाके डीएम को, और लड़ाई झगड़ा करते हो। तो वहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होता है। अगर लड़ाई हो भी रहा है ना, तो आप देखिए, अगर आपके डीएम ट्रिगर कर भी रहे हैं ना आपको, तो वहाँ पे आप देखिए कि आपकी क्या गलती है, कि अगर आपका कौन सा इशू बाहर आ रहा है कि आपको डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और आपको कौन सा लेसन आपको मिलना ज़रूरी है, ठीक है। आप में पेशेंस की कमी होता है, आप चाहते हो कि आपके डीएम जल्दी जल्दी आपके पास आ जाए, और आपको जल्दी जल्दी कमिटमेंट मिल जाए। ये भी एक लेसन होता है आपका, कि आपको वहाँ पे पेशेंस सीखना होता है कि पेशेंस क्या चीज़ होता है। देखो, माता सती ने सॉरी माता शक्ति जो है, माता पार्वती, उन्होंने कितना तप किया था। तो आप, वो तो हुए भगवान, है ना। तो हम ह्यूमन फॉर्म में आके क्यों नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। तो आप वहाँ पे देखिए कि आपको भी तपस्या करना होता है, अपने आप को जो भी आपकी अंदर की क्लींजिंग करनी होती है, तभी जाके आप इतना हाई वाइब्रेशन में आ सकोगे ना, कि आपके डीएम आपको उस लायक समझें कि हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करना है आपको इम्बैलेंस नहीं होना है किसी भी तरीके से पेशेंस नहीं खोना है, और ठीक है, ये चीज़ें करना है आपको।